दिस इज इंश्योरिंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टीचर, मतलब इंश्योर करना, इस बात की तहकीकात करना या व्यवस्था करना कि कैसे इनेबलिंग इन्वायरमेंट मिले, जिसमें इनेबलिंग का मतलब जिसमें टीचर एबल हो, ज़्यादा प्रमुखता से काम कर सके, वह काम कर सके जिसके लिए वो है। सो इंश्योरिंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट, ये 8 पार्ट में से एक है। और हमने कहा कि जो पार्ट ई है उसमें जो इनेबलिंग टीचर वाला पार्ट है उसमें भी 8 पार्ट है। तो पार्ट ई मोर फोकस्ड है टीचर एजुकेशन पे, उसमें भी उसका तीसरा पार्ट मोर फोकस्ड है, और उस तीसरे पार्ट को सब 8 पार्ट में बांटा गया। उसमें से एक पार्ट ये कह रहा है कि वी हैव टू इंश्योर द इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टीचर, and this is very necessary for the implementation of the policy and the implementation of the framework as well. So section 3.1 3 का पहला भाग, 8 भाग है, पहला भाग. So ensuring 3.1, section 3.1, ensuring and enabling environment for teacher is about creation of environment for teachers. और मान लीजिए कि टीचर्स के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात होगी तो क्या होगा, स्मूथ फंक्शनिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की व्यवस्था हो टीचर को बैठने की, और टीचर को इनेबल करना है ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। सब कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन जैसे ही ये हेड प्रोनाउंस होगा उसमें भी बहुत कुछ, जैसे कहते हैं कि टीचर को आप मत लगाइए इलेक्शन ड्यूटी में, डिफरेंट तरह का, जो मेन इलेक्शन है उसमें तो मजबूरी भी है, तो ये भी एक पार्ट है ताकि वो इस क्लास में ज़्यादा रहे, तभी ना लर्निंग फैसिलिटेट होगी। सो इंश्योरिंग एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर टीचर इज अबाउट क्रिएशन ऑफ एनवायरनमेंट फॉर टीचर्स, मतलब शिक्षक के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करना कि वो अपना सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, अधिगमकर्ता को शिक्षित करने में लगा सके। दिस इज द मीनिंग। सो द इनेबलिंग एनवायरनमेंट इज टू अलाउ देम टू वर्क विथ ऑटोनॉमी, बहुत ज़्यादा बंदिश नहीं। आजकल देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल की चर्चा हो रही है, पॉलिसी क्या कर रही है, मतलब हर दिन अखबार में एक किसी इंडिविजुअल की चर्चा है, ऐसे लग रहा है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ये दिस इज़ नॉट गुड टू द हेल्थ ऑफ एजुकेशन सिस्टम। टीचर को ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यदि टीचर कमज़ोर है तो उसका कोई उपाय नहीं है, कोई उसको सुबह से सांझ तक बांध के भी रख दे तो शिक्षा व्यवस्था में फ़र्क नहीं पड़ना है। द टीचर हैज़ टू बी ऑनेस्ट, फिलॉसफी ये कहती है द टीचर हैज़ टू वर्क, उससे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। he or she has to be motivated to work, and if we fail to do it, it means the entire education system will fail, क्योंकि आप टीचर को लाठी मार के क्लास में भेजेंगे उससे कुछ होना नहीं है। and the document is saying the enabling environment is to allow them to work with autonomy. कैसे पढ़ाएगा, the teacher will decide, the bureaucracy will not decide, the university professor will not decide. So this enabling environment is also due to helping of teachers with facilities to make them grown professionally. और वो ये भी कह रहा है कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट के क्रम में उनको हैप्पी, उनका प्रोफेशनल ग्रोथ। अब आप वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ कह दे रहे हो, यहाँ क्या आपके बिहार में 11 तरह का टीचर है, क्यों 11 तरह का टीचर है? आप वो उसकी डिग्निटी को आप हार्ट कर रहे हो, उसके प्रोफेशनलिज्म को हार्ट कर रहे हो। वहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कुछ और आपकी कह रही है, यहाँ आपका करिकुलम फ्रेमवर्क कुछ और कह रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में आप लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हो। सो यू आर नॉट फॉलोइंग द पॉलिसी, यू आर नॉट फॉलोइंग द करिकुलम फ्रेमवर्क, बट द इंश्योरिंग, we have to ensure the politician, the bureaucrat, the powerful persons of the society has to ensure and have to enable the teachers to work, and for the same everybody together have to ensure an enabling environment for teachers, क्योंकि टीचर कोई मजदूर की तरह आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। इफ़ यू आर ट्रीटिंग, योर एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू कोलैप्स। उनकी फिलॉसफी में चेंज करिए, उनका माइंड आप इनलाइटन कीजिए ताकि उनको लगे कि हाउ रिस्पॉन्सिबल ही और सी इज़ फॉर द एजुकेशन सिस्टम। उनको डराने से, नौकरी कराने से, ये फिलॉसफी नहीं है, ये पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी नहीं करती। सो इंश्योरिंग इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टीचर
is telling that we all together have to ensure an environment that is enabling for teachers, in which the teachers अपना सर्वोत्तम दे सके, और यदि नहीं दे सकता है then we all have failed, not the teacher has failed. So this is all about this part, ensuring an enabling environment